मुजफ्फरपुर जिला के अमरेंद्र कुमार अमर सामाजिक कार्यकर्ता एवं बाबा नगरी कमरिया सेवा समिति के कार्यकारी सदस्य व बालाजी परिवार के महामंत्री से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने वार्ड संख्या 40 के विकास के मुद्दों को लेकर बात की तो उनका कहना है कि प्रतिनिधि की उदासीनता के कारण 40 वार्ड का विकास अवरुद्ध है। हर जगह जलजमाव की स्थिति बनी रहती है। जनता को 6 महीने तक जलजमाव की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। वही सरकार की सारी योजनाएं कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। तो अमरेंद्र कुमार अमर, वैभव लक्ष्मी मेडिकल हॉल के प्रोपराइटर, विगत 25 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा देते आ रहे हैं। अध्यक्ष बालाजी परिवार, महामंत्री श्री भामाशाह तैलिक समिति, तैलिक समाज भवन सिटी कल्याणी। इसके अलावा अन्य संस्था में भी अलग अलग कार्यरत है आप। हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने अपना योगदान दिया है, तो कैसे आपको कहाँ से ये मिला जानकारी, या आप कैसे प्रेरणा आपको हुई कि आपने एक राजनीतिक में उतरने का काम कर रहे हैं? जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो हम लोग को शुरू से पढ़ाया जा रहा है। और 2000 से लगभग वर्ष 2000 से हम अपने समाज के बीच में, समाज में अलग अलग गतिविधियों में बराबर सक्रिय भूमिका में हमने रहा। 2017 की घटना है कि 2017 में इलेक्शन होने के बाद जब यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि या जो भी प्रतिनिधि इलेक्शन लड़े थे, उनके द्वारा जनता के प्रति उदासीनता, जनता के प्रति जो लोगों के प्रति उनको किसी तरीके से कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जो जनता वोट दिए थे, जो जीते सो भी, जो हारे सो भी, वो लोग जनता को छोड़, और जनता के जो अनदेखी के कारण लोगों को जब ये महसूस हमने किया, तब हमने इस क्षेत्र में उतरने का लिए मन बनाया। चलिए, इन कारणों से आपने क्षेत्र में उतरा है। 2 साल कोरोना रहा, हम ही नहीं पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित रहा है, तो उसमें आपका क्या रोल था इस 40 नंबर वार्ड में? जैसा कि आपको बता दें, हम बालाजी परिवार के अध्यक्ष हैं और बालाजी परिवार 2006 से गरीबनाथ मंदिर सेवा न्यास समिति के साथ मिलकर सेवा करने का काम करती है। और बालाजी पहचान सेवा के ही कारण पहचान जाती है। तो जिस समय कोरोना काल चला था, तो उस समय लगातार हमारे बालाजी परिवार के द्वारा, हम लोगों के द्वारा 42 दिन तक लगातार लोगों को सेवा देने का काम हम लोग निरंतर किया है, जिसमें हमने वार्ड 40 के जनता के बीच में भी ज़रूरतमंद परिवार के बीच में जाकर हमने सेवा देने का काम किया है। उन्हें राशन पहुंचाने का काम किया हो, उन्हें किसी तरीके से बीमार होने पर, दवा की आवश्यकता पड़ने पर उनको दवा उपलब्ध कराने का काम किया है। गैस मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर तक उपलब्ध कराने के लिए जी मरीज जो लोग जिस समय 2020 वाला जो भयावह स्थिति थी, 21 में जो भयावह स्थिति थी, जो ऑक्सीजन का मारामारी था, जो पूरा भारत तहलका में था, उस समय हम लोग का व्यवस्था करवाकर हम लोग उन्हें भर्ती करवाने तक का काम किया है। चलिए, ये तो आपको अपना बताए हैं। हम जानना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 40 का इन 5 वर्षों में वस्तु स्थिति क्या है? जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि पूरे शहर में विकास के नाम पर अभी उल्टा धारा बह रही है, पर जो वार्ड में जनप्रतिनिधि एक्टिव है, जहां पर वहां के लोगों एक्टिव है, तो उस वार्ड की थोड़ी बहुत स्थिति अच्छी है। अभी जो हमारे वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके क्रियाकलाप जो है बड़ा ही निराशाजनक रहा। लोगों को कोई भी योजना अभी तक उन्होंने न वार्ड में लाने का काम किया है, न किसी को पहुंचाने का काम किया है। और इस वार्ड के और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, या और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से जनता के प्रति उदासीनता के कारण वार्ड 40 बीच शहर का हृदय स्थली होने के बावजूद भी जो है नारकीय स्थिति झेलने के लिए मजबूर रहती है। केंद्र की योजना, बिहार राज्य की योजना, प्लस आपका नगर निगम का भी जो है कार्य होता है, तो जब सरकार की योजना है तो कहाँ विफलता है, कहाँ कमी है कि ये योजना नहीं पहुँच पा रही है, किसकी कमी के कारण? जैसा कि आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग को बेहतर मालूम होगा कि अभी केंद्र सरकार की 128 योजना ऐसी है जो कि आम जनता को उसका लाभ मिलता है और मिलना चाहिए। सिर्फ हम जनप्रतिनिधि के और हम जो लोग मतलब समाज के प्रति सचेतक लोग हैं, उसकी प्रचार प्रसार के कमी के कारण वो योजना जनता तक नहीं पहुंच पाती है। आज भी हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए
मतलब कोई न कोई योजना है, कन्या विवाह योजना है, विवाह पेंशन योजना है, बच्चे का मातृत्व लाभ योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है। मतलब इतना कि वो लिस्ट अगर बोलने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो उस योजना को जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण खास करके हमारे 40 नंबर वार्ड की जनता को वो सुविधा नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती है। चलिए, तो ये तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की कमी की और देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि की कमी के कारण इस तरह की बात हो रही है, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी तक आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनों लोगों को मिल पाया है? देखिए, भरने के लिए तो बहुत लोग भरे हुए हैं। अभी प्रथम चरण ही लोगों को फाइनल हुआ है, द्वितीय चरण अंतिम में है, उसका भी भुगतान लोगों को मिलना चाहिए। अन्य वार्ड में मिल रहा है पर इस वार्ड में अभी तक उसका नहीं मिला है। जैसा कि आपको हम पहले भी बताया कि 2017 में जब जनप्रतिनिधि के प्रति जो उदासीनता के कारण जनता में जो निराशा था, उस समय लोगों के कहने पर जब हमने इस काम को 18 से 19 से शुरू किया लोगों के बीच में, तो अभी तक हमने लगभग 150। जनता आप ही को क्यों वोट करेगी? बड़ा मतलब अच्छा प्रश्न आपने किया कि जब अगर हम कि जनता हमें क्यों चुनेगी। आप पत्रकार महोदय हैं, कभी कभी मौका मिलता होगा कि आपको भी कि कभी घर का कोई सामान लाने के लिए मैडम कहती होंगी कि ये सामान आप लेते आइएगा। तो जब आप जाते हैं 1 किलो सेव अगर लेते हैं तो आप एक बार उसको देखते हैं परख कर कि ये सेव कैसा है, क्या है, नहीं है। उसको आप देखते हैं कहीं दाग तो नहीं लगा हुआ है, कहीं छिला हुआ तो नहीं है, कहीं गला हुआ नहीं है। और जब आप 5 साल के लिए एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वो जनप्रतिनिधि जो आपके घर का बेटा होता है, जो आपके घर का समांग होता है, जो आपके घर का भतीजा होता है, जो आपके घर का बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, वैसे आदमी को तो आप कैसे आदमी को चुनना पसंद कीजिएगा? जो साफ स्वच्छ छवि का लोग हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो जनता के बीच में आसानी से उपलब्ध हो, जो मृदभाषी हो, जो कोई गलत व्यापार में नहीं हो, कोई सूदखोरी का काम नहीं करता हो, कोई किसी तरीके से आपत्तिजनक व्यापार में संलिप्त नहीं हो, वैसे लोगों को चुनने का काम करेंगे। तो हमने अपने आप को ये महसूस किया है कि हम जो भी वर्तमान में अभी जो भी जनप्रतिनिधि है उसमें अपने आप को हम लोगों के बीच में अपने छवि के कारण जाने जाते हैं और उसी छवि के आधार पर हमको विश्वास है जनता हमको जरूर चुनेगी। यहाँ की जनता से क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से जनता की कहना चाहते हैं कि किसी तरह के लोभ लालच क्षणिक लाभ में नहीं पड़कर अपने दिल पर अपने पुराने बातों को याद करते हुए किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। और ये जो मतलब सिर्फ अपने वार्ड के नहीं, हम पूरे शहर के जनता को ये मतलब ये रिक्वेस्ट अपील करना चाहते हैं कि जो भी चुने साफ स्वच्छ छवि के लोगों को चुने, पढ़े लिखे लोगों को चुने। किसी तरीके से जाति में, किसी तरीके से पैसे में, किसी तरीके से उसमें क्षणिक लाभ के लिए नहीं, मतलब अपने आप को गिरवी रखें। शब्द को हम नहीं बोलना चाहते हैं इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारे जनता को ठेस लगेगी, आहट लगेगी। इसलिए हम उनसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिसको पूरे शहर के जनता से कि वो साफ सुथरे छवि को ही लोगों को चुने, तो किसी गलत काम में संलिप्त नहीं हो, कोई ब्याज का काम नहीं करते हो, कोई मतलब आपत्तिजनक काम नहीं करते हो, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं चलाते हो। तो मीन्स जी आप समझ सकते हैं। जी हम समझ रहे हैं। तो इसलिए धन्यवाद। जनता के बीच जाते हैं, जनता से रूबरू, सुख दुख से रूबरू होते हैं, कैसा महसूस होता है जब जनता के बीच जाते हैं? तो क्या लगता है आपको? दुख भी होता है, खुशी भी होता है। जब उनको दुख में दुखी देखते हैं, जब उनके घर में ऐसा परिवार का हम आंकड़ा आपको बताएंगे कि घर में कमाने वाले एक हैं, बहुत ऐसा परिवार है जिसमें कमाने वाले नहीं हैं, उनके घर में आज भी राशन कार्ड नहीं है। जैसे इस वार्ड में कभी आप मतलब किरोसिन तेल आपको कभी किसी से आप सर्वे कर लीजिएगा या पूछेगा तो किरोसिन तेल कभी भी मतलब दिवाली छठ में भी या ईद बकरीद पर भी किसी को मिलता हुआ ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जाइएगा तो लोगों पानी नाली से का पानी घर में घुसा हुआ है, तो पाइप फूटा हुआ है, घर में गंदा पानी पीने के लिए जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसमें बहुत दुख होता है, उसमें बहुत कष्ट होता है। और जब जनता का कोई काम करवा देते हैं, जब उज्ज्वला योजना पर मिलता है जिसके घर में कभी गैस नहीं जला हो और जब उनके घर में गैस जलता है उस समय बड़ी खुशी होती है, आनंद का महसूस होता है कि चलिए
सरकार की योजना को हमने पहुंचाने में सफल किया है और उस समय आत्म तो खुशी मिलती है, जो भी अपना कष्ट होता है वो दूर होकर आत्म तो खुशी मिलती है। चलिए, आप मैदान में उतर गए हैं, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है आपकी, आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि पहली प्राथमिकता कहाँ होगी आपकी? सबसे पहले प्राथमिकता हमारा एक ही नारा है, स्लोगन है, हर व्यक्ति का अपना एक पहचान होता है। हमारा अपना पहचान है, हमारा सेवा ही पहचान है। हमारी अपनी पहचान है हमारा कि हम सेवा के बाद, सेवा के कारण हम जाने जाते हैं, तो उसको हम प्राथमिकता देते हुए आपका सेवक आपके द्वार, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए नगर निगम से संबंधित, अगर हम ये इलेक्शन जीत जाते हैं, हमको यहाँ का जनता के द्वारा अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो सबसे बड़े कि नगर निगम के द्वारा जो भी योजनाएं होंगी उसको हम उनके द्वार पर पहुंचाने का काम करेंगे। किसी को भी, हमारे वार्ड के लोगों को नगर निगम ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सही काम होगा उसको जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड की व्यवस्था है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो भी नगर निगम से संबंधित जो भी योजना होगी, उसके अलावा जहाँ तक होगा राज्य सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, उसके लिए हम जनता को कैंप के माध्यम से, किसी जनसंपर्क अभियान के तहत छोटे छोटे टोली बनाकर, छोटे छोटे एरिया बनाकर हम वहाँ पर वो पहुँचाने का काम करेंगे। नहीं, उनकी जनता की समस्या का समाधान करेंगे और जनता के समस्या के, जनता के द्वारा चुने हुए समस्याओं पर प्राथमिकता देंगे। हमारी कोई प्राथमिकता नहीं, जनता के चुने हुए प्राथमिक समस्याओं को आपसे कि आपके यहाँ, जैसे आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में जल निकासी की व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, तो आपके 40 नंबर वार्ड में क्या जल निकासी की व्यवस्था है? इस पर तो हमें हंसी छूट रही है कि विश्वास आप नहीं कीजिएगा कि ये शहर का सबसे महंगा बगल में सोनरपट्टी है, उस बगल के वार्ड में है। और इस वार्ड में अगर आपको कहेंगे तो आपको हंसी छूटेगी कि आज भी यहाँ के कुछ ऐसे इलाका है जिसमें 6 महीना लोग पानी में बाढ़ पीड़ित, जिस तरीके से कहा जाता है, गांव में भी आपको बाढ़ पीड़ित 6 महीना नहीं मिलेगा। यहाँ पर का जनता 6 महीना नाली के पानी में से गुजरना और उनके घर में पानी लगा हुआ रहता है। कहिएगा तो उसको प्रमाण के साथ हम आपको दिखाएंगे, और जिसके लिए हमने मतलब जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी तरीके का उसको कुछ जू नहीं देगा। अभी खादिम हुसैन मार्ग में चलिएगा तो अभी तो खैर स्थिति अलग है, पर यहाँ पर आप वहाँ के जनता से आप अगर पूछ लीजिएगा तो उनका बताएंगे कि अच्छे अच्छे मकान के लोग जो है मतलब एक बार घर से निकलते हैं, फिर रात में जिस तरीके से बाढ़ में लोग जो है कपड़ा उठाकर ऊपर जाते हैं, उस तरीके से लोग जो है उधर के लोग आते जाते हैं। मैंने जल निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं बताया कि 6 महीना तक लगातार उस गली में पानी लगा हुआ रहता है। अब जनता परेशान रहते हैं। जनता जिसके घर के आगे, मान लीजिए आपका 3 मंजिला मकान हो, बिल्डिंग हो, और आपके घर के आगे ठेवना भर पानी लगा हो, नाली का पानी हो, गंदा पानी हो, आप समझ सकते हैं कि उसके जीवन का क्या नारकीय स्थिति वो झेलता होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों से आप पूछ सकते हैं। साफ सफाई की क्या स्थिति है 40 नंबर वार्ड की? साफ सफाई के लिए तो क्या है कि अभी के जो मेयर और नगर आयुक्त हैं वो लोग के प्रयास से, या जो लोग अभी है वो लोग ठीक ठाक है, पर एक जो होना चाहिए, अभी भी बहुत जगह ऐसा है जो पूरा डंपिंग करके छोड़ दिया जाता है, उसको सही समय पर उठाव नहीं होता है, नाली का पानी रोड पर बहता है, फिर पाइपलाइन फूटा हुआ है उसके कारण पानी रोड पर लगता है। इस तरीके से बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि गिराने और बोलने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। चलिए, आप इसी कारण से इन समस्याओं को देखते हुए, जनता की आवाज़ को बनते हुए, जनता के कहने पर आप मैदान में उतरे हैं। हर नेता लोग यही कहता है कि जनता के ही कहने पर हम खड़ा हुए। भाई खड़ा लोग अपने ही विचार से होते हैं, बाकी सच्चाई पूछिए तो हम ईमानदारी से ये बात को आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि जब 2017 के इलेक्शन के बाद यहाँ के जनता का जब मतलब जो है अपने आप को असहाय महसूस किया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्होंने हमारे प्रति एक आशा भरी निगाहों से देखा और हमको प्रेरित किया, और उनके बात पर आज भी हम उन्हीं के बातों पर कायम हैं और उनके लिए लगातार प्रयत्नशील है। पेंशन के तहत उनको योजना का लाभ हम दिलवा चुके हैं। अभी लगभग हमने 90 परिवार में, 90 ज़रूरतमंद परिवार में गैस में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसमें सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप देने का काम किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग अपने वार्ड में हमने अभी तक 6 कैंप लगाकर हर कैंप में 150-200 मरीज को निःशुल्क इलाज कर, जो लोग हॉस्पिटल जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जो सर पैसा
नहीं रहने के कारण अपना इलाज नहीं कर पाते, उनको कन्हौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा हमने उसके सहयोग से यहाँ पर कैंप लगाकर उनको सहयोग देने का काम किया है। अभी तक हम लगभग 100 से ऊपर कैंप के द्वारा लगभग 20,000 लोगों को, जिसमें हमारे वार्ड की संख्या अधिक से अधिक लोगों का, उसमें फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज तक हमने दिलवाने का काम किया है। अच्छा, 7 निश्चय योजना जो है सरकार केंद्र की योजना है, उसमें जल नल योजना आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ डाल दिया है। और ये हमारे वार्ड 40 की शायद आपको बता दे, ये वार्ड 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगल में बाबा पूरे उत्तर बिहार के बैनाथ धाम या विभाजित बिहार के बैनाथ धाम कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ का दरबार और इसका सटा हुआ वार्ड और ख्वाजा गरीब नवाज बाबा दाता कम्मल शाह के बीच में, मतलब उनके इस वार्ड में अवस्थित है। और उस वार्ड का आप जो सुनिएगा, जो पुराने युग में कि लोग पानी भरने के लिए जो है लोग चल कर जाते थे, पानी भर के लाते थे, उस तरीके से इस वार्ड में लोगों ने पानी का पीरा उठाया है। इसमें पानी का पीरा मतलब लोग है। अभी कुछ ऐसा परिवार थे जो कि घर से ले जाकर पानी भर भर कर लाकर अपना ये चलते थे। हमारे जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण, आया हुआ पैसा के कारण सबसे विलम्ब में हमारे वार्ड में ये जो है नल जल योजना आधा अधूरा मतलब जो है उसकी मतलब जो है क्रियाकलाप की गई है, जिसमें अभी तक बहुत लोगों को नल नहीं दिया गया है, बहुत लोगों को कनेक्शन देकर उसमें कनेक्शन नहीं चालू किया गया है, बहुत जगह पाइप फूटा हुआ है, बहुत जगह जबकि सोलिंग करने की बात थी उसको सोलिंग नहीं किया गया है। तो आधा अधूरा मतलब जो है कार्य को किया गया है। अभी तक लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। पूर्णतः पानी जो होना चाहिए वो पूर्णतः पानी का मतलब जो है सही से अभी तक। तो ये किसकी कमी के कारण इस तरह से हो रहा है? कुछ नगर निगम के प्रशासक के लापरवाही कहिए, कुछ ठेकेदार की कमजोरी कहिए, और इसके लिए तो सर्वसर्वा अगर हमसे दोषी पूछा जाए तो जो हमारे अभी चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनके कार्यशैली और उनकी उदासीनता के कारण ही है यहाँ के जनता जो है पिस पिस कर मर रही है।